Hello students, in this video we will study about escape velocity and its derivation। बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव किया था। अगर आपने वो अगर नहीं देखा है, नहीं वॉच किया है तो आप उसको आई बटन पर चेक कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम एस्केप वेलोसिटी और इसके डेरिवेशन पर आ रहे हैं। तो एस्केप वेलोसिटी सबसे पहली बात आती है एस्केप वेलोसिटी। व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी एस्केप के लिए सिंबल ई यूज कर लिया है, वीई फॉर एस्केप, वी फॉर वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। तो व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? एस्केप वेलोसिटी यानी किसी हम ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं, इतनी स्पीड से थ्रो कर रहे हैं कि वो रिटर्न होकर के नहीं आए, और वो जब नहीं आएगा जब उस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए। क्योंकि जब तक कोई ऑब्जेक्ट जैसे हम थ्रो करते हैं और थ्रो करने से जब तक वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहेगा तब तक तो वो अर्थ सरफेस पर लौट के आ जाएगा। लेकिन अगर हम एक इतनी स्पीड से, एक मिनिमम स्पीड जो भी है, जिससे अगर हम उसको थ्रो करते हैं तो वो उसको क्रॉस कर जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड को और वापस लौट करके नहीं आएगा। सो द मिनिमम वेलोसिटी बाय व्हिच व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम अर्थ सरफेस then it never come back on the surface, then this is known as escape velocity। तो escape velocity किसको कह रहे हैं? the minimum velocity। वो एक कम से कम वो वेलोसिटी है जिससे किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया तो अर्थ सरफेस पर रिटर्न होकर के नहीं आया, यानी वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर गया। सो द मिनिमम वेलोसिटी, the minimum velocity by which when an object is thrown from earth surface ये अर्थ सरफेस और कोई दूसरा प्लेनेट है तो दूसरे प्लेनेट के लिए आ जाएगा। फ्रॉम द अर्थ सरफेस देन इट नेवर कम बैक, यानी ये रिटर्न होकर के कभी नहीं आएगा। द मिनिमम वेलोसिटी बाय विच व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम द अर्थ सरफेस देन इट नेवर कम बैक इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। यानी हम उसको क्या कहेंगे कि वो एस्केप कर गया है ना, एस्केप वेलोसिटी। ओके बेटा, तो ये डेफिनेशन हो गई कि वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है तो वापस लौट करके नहीं आता है। सो दिस मिनिमम वेलोसिटी इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। अब हम इसका डेरिवेशन निकालेंगे। इसका डेरिवेशन क्या होगा? तो डेरिवेशन इसका देखो, एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन। तो एस्केप वेलोसिटी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आज पूछा जाता है। तो एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन देखो कैसे निकालेंगे। सपोज ये अर्थ है, अर्थ की रेडियस कैपिटल आर, सेंटर ओ, रेडियस इसकी कैपिटल आर, और इसका मास सपोज कितना है? कैपिटल एम। अर्थ का मास कैपिटल एम, रेडियस इसकी कैपिटल आर। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास स्मॉल एम है और इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है, ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है। इस वेलोसिटी से, एस्केप वेलोसिटी वी से थ्रो किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके एस्केप वेलोसिटी का हमें फॉर्मूला निकालना है, डेरिवेशन निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? टोटल एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस और टोटल एनर्जी ऑन
एट द इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट जब लौट के नहीं आ रहा, इसका मतलब वो कहां चला गया, इन्फिनिटी पर चला गया। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ एट इन्फिनिटी, क्योंकि बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी जितनी अर्थ सरफेस पर है उतनी एनर्जी कहां पर होगी, इन्फिनिटी पर होगी। ओके, सो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, by the law of conservation of energy, total energy on earth surface पर जितनी एनर्जी है इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी, टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर टोटल एनर्जी और अर्थ सरफेस पर टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी एट अर्थ सरफेस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी। सो अर्थ सरफेस पर टोटल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर देखो बच्चों, एनर्जी वेलोसिटी है, यहाँ एस के वेलोसिटी बीई है, मास इसका एम है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम बीई स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अर्थ सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इससे पहले वाले डेरिवेशन में निकाला है हमने, माइनस जी एम एम अपॉन कैपिटल आर आया था, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर, ये अर्थ सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये काइनेटिक एनर्जी होगी। देखो बच्चों, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी स्पीड कम होती जाती है और इन्फिनिटी पर जाके स्पीड जीरो हो जाएगी। तो स्पीड जीरो हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी वहां जीरो होगी। प्लस इससे पहले वाले डेरिवेशन में जो कि पोटेंशियल एनर्जी का था, उसमें पोटेंशियल एनर्जी निकाल चुके हैं, अर्थ सरफेस पर जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आती है वो जीरो आती है, तो जीरो। ओके, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। ओके, सो नाउ हाफ एम बीई स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू जीरो। ओके, नाउ हाफ एम बीई स्क्वायर, हाफ एम बीई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, जी एम एम अपॉन आर के, जी एम एम अपॉन आर। ओके, स्मॉल एम और ये स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू, इसके साथ में आ जाएगा टू जी एम अपॉन आर, बीई स्क्वायर। तो एस के वेलोसिटी का फॉर्मूला बीई इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टू जी एम अपॉन आर। तो बच्चों एक फॉर्मूला तो ये आ गया एस के वेलोसिटी का, एक फॉर्मूला क्या आ गया, बीई इज इक्वल टू टू जी एम अपॉन आर हो गया। ओके, और भी फॉर्मूले निकाल रहे हैं। सिंस स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका फॉर्मूला है जी एम बाई आर स्क्वायर। चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी एम अपॉन आर करना चाहे तो देखो क्या होगा, और जी आर, एक आर अगर इसका इधर ले लें तो जी आर इज इक्वल टू आएगा जी एम अपॉन आर। ओके, जी एम अपॉन आर किसके इक्वल आ रहा है, जी आर के इक्वल आ रहा है। तो जी एम अपॉन आर की वैल्यू यहां यूज कर लेते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम
इक्वेशन 1 and 2। सो एस के वेलोसिटी इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और जी एम अपॉन आर कितना है, जी आर के इक्वल है, तो यहां जी आर आ जाएगा। ओके, तो एक फॉर्मूला ये आ गया बच्चों। एक दूसरा फॉर्मूला कौन सा आ गया, वी ही इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 जी आर, ये वी इज इक्वल टू आ गया। अब यहां पर अगर हम अर्थ सरफेस की बात करते हैं तो अर्थ सरफेस पर स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 होती है और अर्थ की जो रेडियस होती है 6400 किलोमीटर होती है, यानी 6.4 इंटू 10⁶ मीटर होती है। ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं, स्मॉल जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आर इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। 6400 किलोमीटर होता है, लेकिन मीटर में ये कितना होगा, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर होगा। तो ये वैल्यू हम यहां यूज करते हैं, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, G की जगह 9.8 और R की जगह आएगा 6.4 इंटू 10⁶। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं, ऑन सॉल्विंग अगर इसको सॉल्व करते हैं, देखो 10⁶ है, 10⁶ का स्क्वायर रूट कितना होगा, 10�3, तो 10�3 बाहर आ जाएगा और बाकी का ये है 2 इंटू 9.8 इंटू 6.4, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑन सॉल्विंग आएगा एस के वेलोसिटी v इज इक्वल टू 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अगर इसको 10⁻³ को किलो, 10⁻³ की जगह किलो लिख सकते हैं, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अर्थ सरफेस पर जो एस के वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला यहां पर है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और इसकी वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर थ्रो करते हैं तो वो रिटर्न होके नहीं आएगा, वो क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगा। तो ये एस के वेलोसिटी है। इस फॉर्मूले में देख सकते हैं, देखो इसमें स्मॉल जी और आर आ रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट का मास नहीं आ रहा, तो ऑब्जेक्ट चाहे छोटा है या बड़ा है, सबके लिए एस के वेलोसिटी कितनी होगी, 11.2 km पर सेकेंड। तो एस के वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है उस प्लेनेट की, एक तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है और एक स्मॉल जी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर हम मून सरफेस की बात करते हैं, मून के सरफेस पर, तो मून के सरफेस पर स्मॉल जी की वैल्यू कम होती है, यानी 1/6 होती है। अर्थ पर जो ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसकी 1/6 होती है। तो मून सरफेस पर जो इसकी वैल्यू आती है वो 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड आती है ना। मून पर कितनी आती है, 2.38। तो नोट में आप चाहे तो लिख सकते हैं, नोट ऑन द सरफेस ऑफ मून VE इज इक्वल टू 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, इसके लगभग होते हैं। ओके, सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ एस के वेलोसिटी। सो बच्चों, अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।